हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते क्या हैं, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स Radiopharmaceuticals are agents used to diagnose certain medical problems or treat certain disease. They may be given to the patient by mouth, by injection or placed into the body parts. रेडियो फार्मास्यूटिकल्स समझने से पहले हम समझते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते क्या हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें से रेडिएशंस निकलते हैं। रेडिएशंस की बात करें तो अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या वो सब्सटेंस इस तरह के रेडिएशंस क्यों इमिट करते हैं। इमिट इसलिए करते हैं कि वो स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए वो इस तरह के रेडिएशंस इमिट करते हैं और इसी रेडिएशंस का हम यूज़ करते हैं डिजीज़ के डायग्नोसिस में या डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। तो होप आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को किसी फार्मूलेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब उसे मेडिसिन से मिला दिया जाए, तो वो हो जाता है क्या आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। होप आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी समझ में आ गया होगा। जैसे ऑर्डिनरी मेडिसिन्स या जनरल मेडिसिन्स पेशेंट को माउथ के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू या बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है, उसी तरह रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी पेशेंट को माउथ के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू या बॉडी पार्ट में उस फॉर्म को इम्प्लांट कर दिया जाता है। और ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं ये डिजीज़ के डायग्नोसिस मीन्स डिजीज़ का पता लगाने के लिए और डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। होप आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, पेशेंट को कैसे दिए जाते हैं और किस लिए यूज होते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स फॉर डायग्नोसिस। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है आपका रेड ब्लड सेल डिजीज़। रेड ब्लड सेल डिजीज़, इसका पता लगाने के लिए जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं वो आपका है सोडियम क्रोमेट। इसमें क्रोमियम 51 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसी का यूज़ किया जाता है। सैलिवरी ग्लैंड डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है सोडियम परटेक्निटेट, जिसमें टेक्नीशियम 99 यूज़ किए जाते हैं। और थायराइड डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं सोडियम आयोडाइड, जिसमें आयोडीन 131 यूज़ किए जाते हैं। थायराइड कैंसर के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। और आपका है ब्रेन डिजीज़ एंड ट्यूमर्स, इसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है फ्लू डीऑक्सी ग्लूकोज, जिसमें फ्लोरीन 18 यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो रहे कुछ डिजीज़ और उस डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए कौन से आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो कि डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ बोन पेन, इसके लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रोंसियम 89। एंड ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर, इसके लिए यूज़ किए जाते हैं आयोडीन 131। एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके लिए यूज़ किए जाते हैं इर्बियम 169 एंड एट्रियम 90। ये तो रहे कुछ एग्जांपल्स ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अब बात करते हैं स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं ये जनरल मेडिसिन्स की तरह स्टोर नहीं किए जाते हैं। इसके स्टोरेज के लिए अलग से अरेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें से रेडिएशंस निकलते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए या इसके जो कांटेक्ट में आ रहे हैं उसके लिए क्या है, ये हानिकारक है। सो
रेडियो फार्मास्यूटिकल्स शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड स्टोर्ड इन एन एरिया असाइंड फॉर द पर्पस, एंड द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स शुड बी सिक्योरली स्टोर्ड इन लॉक्ड स्टोर रूम shielded with lead, and the store or rooms should be constructed in such a way that it minimize the risk from fire or flooding, and lyophilized radiopharmaceuticals kit should be stored in refrigerator. तो जैसा मैंने बताया आपको कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो जनरल मेडिसिन्स की तरह स्टोर नहीं किए जाते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था होती है। मीन्स इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर किया जाता है और ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पे उसको होना चाहिए। मीन्स जहाँ पे उसका स्पेस असाइन किया गया है वहीं पे इसको स्टोर करके रखना है, कहीं इधर उधर नहीं रखना है। दूसरा चीज़, इस तरह के मेडिसिन्स लॉक्ड स्टोर में रखे जाते हैं और जो वो स्टोर होता है वो लेड जो एलिमेंट है उसकी कोटिंग होती है। मीन्स लेड कोटेड कंटेनर में उसको स्टोर करके रखा जाता है। अब बात करते हैं लेड कंटेनर में क्यों रखा जाता है। क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट करते हैं रेडिएशंस, लेड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसको लेड सील्डेड कंटेनर में या लेड सील्डेड स्टोर रूम में उसको स्टोर करके रखा जाता है। और ये रूम इस तरह से बनाए जाते हैं कि इस पर फायर का इफ़ेक्ट कम हो या ना के बराबर हो और फ्लडिंग भी ना हो। एंड जो लायोफिलाइज्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। होप आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कैसे स्टोर किए जाते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। डिस्पेंसिंग का मतलब आप लोग समझते ही हैं, डिस्पेंसिंग मीन्स ड्रग को पेशेंट को देना। तो इस केस में जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है वो डायरेक्टली पेशेंट को नहीं दिया जाता है, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दे दिया जाता है और वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू पेशेंट तक पहुंचते हैं और उनको इंजेक्ट किया जाता है। व्हेन डिस्पेंसिंग अ डोज, ट्रेसेबिलिटी ऑफ द डोज शुड बी एंश्योर्ड। जब रेडियो फार्मास्यूटिकल डोज डिस्पेंस किया जाता है तो उसकी ट्रेसेबिलिटी भी की जाती है, मीन्स उसका पता भी लगाया जाता है कि वो कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है। एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स शुड नॉट बी डिस्पेंस्ड टू द पेशेंट बट डिस्पेंस्ड टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड फ्रॉम देयर एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। जैसा मैंने बताया आपको कि इस तरह के मेडिसिन पेशेंट को डायरेक्ट नहीं दिए जाते हैं, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिए जाते हैं, जैसे नर्सेज हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, और वहाँ से वो पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। A record of the dispensing of unit dose such as date and time of dispensing, radioactivity of unit dose, syringe identification code, name and designation of staff and to whom the dose was delivered should be recorded. इस तरह के मेडिसिन जब डिस्पेंस किए जाते हैं तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाता है, जिसमें जो डोज दिया जा रहा है उसकी डेट, किस डेट को दिया जा रहा है, किस समय दिया जा रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन कोड, जो डोज दिया जा रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन कोड, नेम और डेजिग्नेशन ऑफ स्टाफ, जिस स्टाफ को दिया जा रहा है उसका नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द डोज मस्ट बी चेक्ड अगेंस्ट द डिस्पेंसिंग डॉक्यूमेंट सप्लाइड बाय द रेडियो फार्मेसी लेबोरेटरी RORR मैन्युफैक्चरर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जहाँ से ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आ रहे हैं उसके साथ कुछ पेपर्स भी आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि कहाँ से ये आया है, उसकी डोज क्या है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, कैसे हैंडलिंग करनी है, ये सारा चीज़ लिखा रहता है उस पर। तो जो रिसीव कर रहे हैं वो उसमें वेरीफाई करते हैं कि जो आना चाहिए था रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वही है कि कुछ और आ गया। अगर कुछ और आ गया तो उसको रिटर्न कर देते हैं। तो ये सब वेरिफिकेशन भी किया जाता है। तो ये तो रहा डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स।
रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं वो जनरल जो सॉलिड वेस्ट होता है हॉस्पिटल्स के उसकी तरह डिस्पोज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इसमें से रेडिएशन इमिट होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। अगर इसको ऐसे ही डिस्पोज कर दिया जाए तो उसके आसपास की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किए जाते हैं, फिर उसको डिस्पोज किए जाते हैं। तो इसको डिस्पोज करने के लिए दो चीज़ें हैं, पहले तो कलेक्शन एंड देन डिस्पोजल। मीन्स जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में उसको कलेक्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर उसको डिस्पोज करते हैं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कलेक्शन और डिस्पोजल। तो पहले कलेक्शन की बात करते हैं। द रेडियो एक्टिव वेस्ट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड सेग्रीगेटेड विद इन अ एरिया ऑफ द वर्क। फूड ऑपरेटेड वेस्ट कलेक्शन बिन विथ डिस्पोजेबल पॉलीथीन lining should be used for collecting solid radioactive waste and polythene carboys for liquid waste। कलेक्शन के लिए क्या करना है, जैसे ट्रॉली जिस टाइप की रहती है के ऊपर क्या आता है, प्लास्टिक की कवरिंग लगा देते हैं, ताकि अगर हम डिस्पोज करना चाहें उसको तो प्लास्टिक उसमें से निकाल लें और प्लास्टिक को हम डिस्पोज कर दें, और जो ट्रॉली है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। तो इस तरह के फूड ऑपरेटेड वेस्ट कलेक्टिंग बिन यूज़ किए जाते हैं सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। व्हेन टू डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट हाफ लाइफ लाइक टेक्नीशियम 99 एंड आयोडीन 121 आर यूज्ड, सेपरेट वेस्ट कलेक्शन बैग एंड बीन्स शुड बी यूज्ड फॉर ईच बैग ROR bin must bear a label with name of the isotope, लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड डेट ऑफ मॉनिटरिंग। अगर जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उसमें अलग अलग आइसोटोप्स यूज़ किए गए हैं तो उनको अलग अलग सेपरेट करना है, और साथ में उसमें लेबल भी लगाना है, इसमें किस तरह के आइसोटोप्स कलेक्ट किए गए हैं, किस डेट को कलेक्ट किया गया है, ये सब उस पर लिख दिया जाता है। तो ये तो रहा कलेक्शन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब बात करते हैं इसके डिस्पोजल की। द कलेक्टेड रेडियो एक्टिव वेस्ट इज डिस्पोज्ड एज पर द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका डाइल्यूट एंड डिस्पर्स, सेकेंड डिले एंड डीके। तो फर्स्ट बात करते हैं डाइल्यूट एंड डिस्पर्स। लो एक्टिविटी सॉलिड आर्टिकल में बी डिस्पोज्ड ऑफ एज ऑर्डिनरी हॉस्पिटल वेस्ट प्रोवाइडेड द एक्टिविटी ऑफ द आर्टिकल डज नॉट एक्सीड 1.35 माइक्रोक्यूरीज या 50 किलो becquerel ROR। The overall package concentration does not exceed 135 microcuries. Such article include vials, syringes, cotton swab, tissue paper, etc. Similarly, liquid radioactive waste with activity less than microcuries level can be disposed of into the sanitary sewerage system with adequate flushing with water following the disposal। तो मेनली इसमें क्या समझा आपने, जो लो रेडियो एक्टिव रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं जिनकी एक्टिविटी 1.35 माइक्रोक्यूरीज से ज़्यादा नहीं है, उस तरह के सॉलिड वेस्ट को ऑर्डिनरी जो हॉस्पिटल के वेस्ट है उसकी तरह उसको डिस्पोज किया जाता है, और लिक्विड को सीवेज में क्या कर देता है, फ्लश कर दिया जाता है। दूसरा मेथड है डिले एंड डीके। मीडियम एक्टिविटी रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड दोज विथ हाफ लाइफ ऑफ लेस देन 1 month may be stored. The radioactive waste should be stored for a minimum period of about 10 half-lives, when after decay only 0.1% of the initial activity remains. The waste is then monitored for the residual activity, and if the dose limit is low, it is disposed of as low activity solid or liquid waste। इसमें क्या कहा गया है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है। कब तक रखा जाता है, 10 हाफ लाइफ तक। माना जाता है कि 10 हाफ लाइफ तक अगर स्टोर करके रखा जा रहा है
तो उसका जो रेडिएशन इमिशन रेट है वो क्या हो जाता है, लगभग ख़त्म हो जाता है। इसमें दिया गया है 0.1% रह जा रहा है, मीन्स ना के बराबर ही है। जब उसका डिके 0.1% ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी रह जाए तब उसको क्या करना है, जो लो एक्टिविटी सॉलिड वेस्ट का डिस्पोज जैसे करते थे उसी तरह उसको डिस्पोज कर देना है। ये तो रहा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जो कंटेंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।